हेलो दोस्तों, पीएमबीबी चैनल की ओर से मैं आपका दोस्त अतुल आज लेकर आया हूं एक्सेल की बेसिक्स, और वो भी आसान बोलचाल की हिंदी में। आशा है इन वीडियोस का आपको बहुत फ़ायदा होगा। यह पहला वीडियो है इस सीरीज़ का। आगे आपको लगातार छोटे छोटे वीडियोस मिलते रहेंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए करते हैं एक्सेल सीखने की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड विद एक्सेल। तो दोस्तों, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। मैं यहाँ सर्च करता हूँ एक्सेल, और ये एक्सेल का ऐप मैंने क्लिक किया। अब ये वर्जन कोई भी हो सकता है आपके पास, विंडोज़ का और एक्सेल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे ही काम करते हैं। ये एक नई एक्सेल फाइल खुल गई। आप इसको इस तरह से समझिए, आपके पास फिज़िकल एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर पेजेस लगे होते हैं। कुछ उसी तरह का हिसाब किताब है। ये एक बुक या फाइल है। एक्सेल इसको कुछ बेसिक नाम अपने आप दे देता है, लेकिन आपको सेव एज करके इसको अपने नाम से सेव करनी है, जिस भी नाम से आप चाहते हैं और जिस जगह आप चाहते हैं। तो इसमें अलग अलग पेजेस होते हैं जिनके नाम यहाँ नीचे लिखे होते हैं। तो ये आपका पहला पेज है। इस पेज को एक ग्रिड के फॉर्म में बनाया हुआ है, इसलिए इसको स्प्रेडशीट कहते हैं। ये बेसिकली एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट है, और दूसरी कंपनीज की भी अलग टाइप की स्प्रेडशीट्स आती हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इसलिए इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक स्प्रेडशीट है। इसमें डेटा हैंडल किया जाता है, डेटा से रिलेटेड काम किए जाते हैं। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है एक्सेल की। ये जो टॉप वाला ग्रीन वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इसमें लेफ्ट साइड में ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें कुछ आइकन्स हैं जिनसे आप कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसका नाम है फाइल का। यहाँ पर राइट साइड में किस नाम से लॉग्ड इन है वो इन्फॉर्मेशन है। ये मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज का ऑप्शन है। मिनिमाइज मतलब माइनस आप दबाएंगे तो ये फाइल गायब हो जाएगी, नीचे की तरफ टास्क बार में आ जाएगी। दोबारा खोलनी है तो क्लिक कर सकते हैं। ये रिस्टोर यानी रिस्टोर डाउन का कमांड होता है। ये छोटी हो जाती है, इससे मैक्सिमाइज हो जाएगी, फुल स्क्रीन में आ जाएगी। ये जो है, इसको आप क्लिक करेंगे तो इस रिबन को हाइड करना है, या सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखाना है, या ये टैब्स भी दिखाने हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कमांड है बेसिकली। मैं करके दिखा देता हूँ। ऑटो हाइड रिबन मतलब वो चला गया वहाँ पर। इसको आप दोबारा दबाएंगे, शो टैब्स में सिर्फ टैब्स दिखेंगे, इनको टैब्स कहा जाता है। और इसके अंदर तीसरे ऑप्शन में आपको कमांड्स भी दिखेंगे। ये कमांड्स हैं, अलग अलग आइकॉन्स बने हुए हैं। ये जो टैब्स हैं, इसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं कमांड्स के। वो जो ग्रुप्स हैं वो इन लाइनों के बीच में हैं। ये आपका काम आसान करने के लिए है कि एक फॉर्मेटिंग वाला सेक्शन होता है जो फॉन्ट से रिलेटेड होता है, एक अलाइनमेंट से रिलेटेड है। ये जो साइड में आपको छोटे से एरो दिखाई दे रहे हैं, इनको दबाने से एक और विंडो खुलती है जो इससे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे नंबर्स के बारे में डिटेल्स हैं, अलाइनमेंट के बारे में। ये सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे, पर प्राइमरीली ये ऊपर के जो टैब्स हैं, इनमें अलग अलग इलाके बने हुए हैं, अलग अलग कमांड्स के। इन जोन्स को हम बोलते हैं ग्रुप्स। यहाँ से आप उनको और एक्सपैंड भी कर सकते हैं। हमारा ज़्यादातर काम जो है होम वाले टैब से शुरू हो जाएगा। ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर एक एक्सेल फाइल का। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइल नई कैसे बनानी है, उसे सेव कैसे करना है, या पुरानी फाइल कैसे खोलनी है। अब इस फाइल वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो होम में आपको नई फाइल खोलने के ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं, और रीसेंट फाइल्स आपने कौन सी खोली थी वो वाले आप क्लिक करोगे दोबारा खुल जाएंगी वो। बट इधर हम न्यू में जाएंगे तो एक तो कई तरह के एक्सेल में टेम्पलेट्स होते हैं जो आपके इस्तेमाल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उनका एक पैटर्न, एक फॉर्मेट पहले से बना हुआ होता है। हम उसमें नहीं जाते, वो थोड़ी एडवांस स्टेज पे है, हालांकि वो काम आसान कर देते हैं।
अभी हम बात करेंगे ब्लैंक वर्कबुक की, बिल्कुल ब्लैंक। इसको आप दबाएंगे तो आपकी नई फाइल खुल जाएगी, उसका एक नाम आ जाएगा यहाँ पर, जो एक्सेल अपने आप दे देता है। दोबारा हम फाइल पे जाएंगे। अगर हम ये न्यू, आपने देखा कैसे खोलनी है, ये ओपन जब दबाएंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि जो अभी आपने कुछ खोली थी फाइल्स, उनमें से खोलना है, या ब्राउज में जा सकते हैं और आपको अलग अलग विंडोज़ नज़र आ जाएंगी, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी लोकेशन पे जाके। तो फाइल खोलने का, ये जैसे मैं ये दबाता हूँ तो ये वाली फाइल खुल गई, लर्न एक्सेल इन हिंदी। तो दरअसल हम ये वाला काम कर रहे हैं आज। मैं आपको ओरिएंटेशन दे चुका हूँ एक्सेल के बारे में। अभी नई फाइल कैसे क्रिएट करनी है, ओपन करनी है और सेव करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फाइल नई आपने बनानी देखी, फाइल न्यू से फाइल ओपन करनी आपने देखी। अब आपने अगर कोई नई फाइल बनाई है, जैसे ये नई फाइल बनाई है, एक के बाद एक खुलती जा रही है, ये नाम इनके बढ़ते जा रहे हैं आगे, बुक 3, बुक 4, बुक 5, ये ऐसे बढ़ते जाएंगे जब तक आप इनको सेव नहीं करेंगे। अब मैं बोलूँगा इनको सेव एज। जब आप इसको सेव एज करते हैं तो मैं किस जगह जाके आपको सेव करना है, डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे किस नाम से सेव करना है, टेस्ट नंबर 10, और ये सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अब अगर हम जाके देखेंगे तो डेस्कटॉप पे ये टेस्ट नंबर 10 आपको फाइल दिखेगी। तो आपने, अच्छा मैं अब ये फाइलें बंद कर देता हूँ। अभी ये क्रॉस से आप फाइलें बंद कर सकते हैं। ये सारे कमांड्स जनरली सारे ऐप्स के लिए सिमिलर होते हैं। अच्छा, तो आपने देखा क्रिएट, ओपनिंग और सेविंग द फाइल। हमने देखा टैब्स और ग्रुप्स कौन से होते हैं, ये टैब्स और इनके अंदर एक ग्रुप्स। अब हम बात करेंगे नेम बॉक्स और फार्मूला बार की। ये जो इधर यहाँ दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं नेम बॉक्स, और ये जो यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे बोलते हैं फार्मूला बार। अब नेम बॉक्स क्या करता है? नेम बॉक्स एक एड्रेस बॉक्स है। किस चीज़ का एड्रेस? एक सेल का। अब ये सेल क्या होता है भाई? ये जो बक्से दिख रहे हैं आपको, ये सारे सेल्स हैं। ठीक है, जब इस सेल पे सपोज हम क्लिक करते हैं तो दो चीज़ें हाईलाइट होती हैं। आप देखिएगा यहाँ पर ये एन का कलर चेंज हो गया, इधर करेंगे तो एम का कलर चेंज हो गया, और इधर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो 3 का कलर चेंज हो गया, इसको नीचे किया तो 4 का कलर चेंज हो गया। तो ये एम और ये 4, ये इस सेल का एड्रेस है। ठीक है, और ये एड्रेस यहाँ लिखा है। अगर आपको मान लीजिए N9 पे जाना है, एंटर कर दीजिए, वो N9 पे आपका सेल मूव कर गया। और अगर आपने सेल मूव करना है तो जिस जगह पर आप जाएंगे वो एड्रेस यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। कहाँ काम आता है ये बाद में देखेंगे। बट मोटी मोटी बात ये है कि ये जो सेल्स हैं, हर सेल का अपना एक एड्रेस है। आप मैन्युअली यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी वो नाम दिखाई दे जाएगा। अच्छा, अब ये एड्रेस कैसे बनता है? जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है ना, एक गली है, एक मोहल्ला है और एक फ्लोर है घर का, कुछ उसी टाइप से है। ये जे जो है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो एक पूरा कॉलम बन गया, ये ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम। और इधर जो है ये 6 पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये पूरी हाईलाइट हो गई, इसको बोलते हैं रो। तो ये ऐसे वर्टिकल जो हैं कॉलम्स हैं और हॉरिजॉन्टल जो हैं रोज हैं, और ये जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं वो चीज़ को बोलते हैं सेल, और वही होता है उसका एड्रेस। ठीक है, तो सेल्स, कॉलम्स और रोज के बारे में हमने देखा। अच्छा, सेल्स का एड्रेस और नाम देखा हमने। अब हम देखते हैं सेल किस काम आते हैं। सेल आते हैं डिटेल्स को टाइप करने के। अब वो कुछ भी हो सकता है, आप एक नंबर टाइप कर सकते हैं उसके अंदर। जब आप किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उसके चारों तरफ एक डब्बा बन जाता है, और जब आप कुछ
उसके अंदर टाइप करना चाह रहे हैं तो वो दो जगह टाइप होता है। एक तो यहाँ दिखेगा आपको, ये 56 दिखा, एक ये फॉर्मूला बार में दिखाई देगा आपको 56। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला बार क्यों बोलते हैं वो बाद में बताऊंगा। अब ये कर्सर भी है यहाँ पर। जब अगर आपने इसको एस्केप कर दिया, मतलब कीबोर्ड पे जो एस्केप होता है ना, वहाँ पर एस्केप अगर दबा दिया तो वो डेटा गायब हो जाएगा, क्योंकि अभी तक डेटा वहाँ फीड नहीं हुआ था। अभी आपने खाली टाइप किया था, 56 टाइप किया था, कर्सर अभी चल रहा है वहाँ। अब मैं इसको दबाऊंगा एंटर, या तो मैं एंटर कर दूंगा तो अब ये इसमें आ गया। ठीक है, अब देखिए कर्सर नहीं है इसमें। और दूसरा तरीका था, मैंने यहाँ पर 56 टाइप किया और माउस को ले जाके मैंने किसी और जगह सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये अब आपने इसमें डेटा डाल दिया। इतना ही सिंपल है इसमें डेटा भरना। अच्छा, अब डेटा की और भी टाइप्स हो सकती हैं, जैसे ये तो था नंबर। दूसरा मैं डाल सकता हूँ कोई टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट डाला मैंने और ये एंटर कर दिया। तीसरा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कोई सिंबल्स डाल सकता हूँ इसके अंदर। तो आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो मर्जी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटेंट्स जो हैं सेल में किसी भी टाइप के आ सकते हैं। अब हम सीखेंगे ये जो कंटेंट है इनको इधर से उधर मूव कैसे करना, कट कैसे करना, कॉपी कैसे करना, पेस्ट कैसे करना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। इस वाले सेल को आपने अगर इधर शिफ्ट करना है, इसके कंटेंट को अगर यहाँ लेके जाना है, तो इसका तरीका एक तो ये है कि आप मान लीजिए कॉपी करना चाहते हैं, तो एक कमांड आप लिखिए। मैं बिना कमांड का भी बताऊंगा। कमांड होता है, कीबोर्ड पे कंट्रोल दबाते हैं और उसको दबाए दबाए सी दबाते हैं, कंट्रोल और सी, कंट्रोल प्लस सी, वो होता है कॉपी। अब देखिए यहाँ पर डॉटेड लाइन बन गई, यानी ये वाला सेल कॉपी कर लिया गया है और जिस जगह आपने जाना है उस जगह आपने क्लिक कर दिया। और अब आप कर रहे हैं कंट्रोल और उसको दबाए दबाए ही आपने वी दबा दिया, कंट्रोल प्लस वी, और ये देखिए ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो आपने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको एस्केप दबा रहा हूँ तो वो डॉटेड लाइन गायब हो जाएगी, मतलब अब आप पेस्ट करेंगे तो कुछ पेस्ट नहीं होगा। अच्छा, दूसरा तरीका है, इसको आपने सिलेक्ट किया, अब आप कीजिए राइट क्लिक। जब आप राइट क्लिक करते हैं माउस पे तो ये एक और विंडो खुल जाती है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कॉपी करूँगा। कॉपी सिलेक्ट किया, फिर वही हो गया। ठीक है, डॉटेड लाइन। अब मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर फिर राइट क्लिक किया। अब आपके पास पेस्टिंग के ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस पे हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। अभी के लिए आपने ये पी दबा दिया। ये कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, या राइट क्लिक कॉपी और राइट क्लिक पेस्ट, ये हो गया कॉपी और पेस्ट का। अब मान लीजिए आपको ये वाला सेल यहाँ छोड़ना नहीं है, आपको ये कंटेंट को लेके जाना है कहीं और, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, खाली हो जाए। तो आप करेंगे कंट्रोल एक्स, एक्स मतलब आपने कैंची की तरह काट लिया उसको, और जहाँ ले जाना है वहाँ पर आप ले गए और उसको बोला कंट्रोल वी, यानी पेस्ट। ये भी कंट्रोल वी था, ये भी कंट्रोल वी। कंट्रोल वी जो है पेस्ट के लिए होता है। ठीक है, सिंपल था, यहाँ से काटा और यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब दूसरा तरीका, राइट क्लिक किया, कट कर दिया, राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। तो अब देखते हैं कि डेटा को एडिट और डिलीट कैसे करें। अब आपने जो भी कुछ यहाँ पर टाइप कर दिया, गलती भी हो सकती है उसके अंदर। अब इसको अगर आपने, इस टेक्स्ट को अगर आपने ठीक करना है, तो
इस पे अगर आप क्लिक करेंगे और अगर आप कुछ भी लिखने जाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा, वो उड़ जाएगा। ठीक है, मैं एस्केप कर रहा हूं ताकि ये वाली इंफॉर्मेशन फीड ना हो। अच्छा, एस्केप मैंने कीबोर्ड से किया। अब अगर आपको इस टेक्स्ट को ठीक करना है तो आपको इस पे करना पड़ेगा डबल क्लिक। देखिए मैं माउस से लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक कर रहा हूं, ये डबल क्लिक हुआ, अब अंदर कर्सर आ गया। अब इसमें आप आगे इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं जो लिखनी है, फिर एंटर दबाइए और हो गया एडिट। सिंपल है। इसको मैं एडिट करके दिखाता हूं, लेकिन मैं यहां से नहीं करूंगा। देखिए जो भी कुछ आप यहां लिख रहे हैं वो ऊपर भी तो अवेलेबल है, यहाँ पर आपको सीधे कर्सर मिल जाता है अगर आप क्लिक करते हैं तो। अब आप देखिए इसको एंटर करके, ये हो गया एंटर, आपने इंफॉर्मेशन डाली, एंटर किया और ये हो गया एडिट। था ना सिंपल। अब मैं करता हूँ इसको डिलीट। डिलीट कैसे करेंगे? सिंपल है, आपके कीबोर्ड पे एक डिलीट बटन है, उसको दबाइए और ये हो गया डिलीट। अब एक और चीज़ है ध्यान रखने वाली, क्योंकि लोगों को राइट क्लिक करके डिलीट करने की आदत भी होती है। जैसे आपने राइट क्लिक करके कट कॉपी पेस्ट वगैरह सीखा, ऐसे इसमें डिलीट भी है। पर ये वाले डिलीट और वो वाले डिलीट में कुछ फ़र्क है। इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि ये पूरा सेल डिलीट कर देगा, इस सेल की एग्जिस्टेंस ख़त्म कर देगा। उससे क्या होगा? यहाँ बीच में खाली तो कुछ रह नहीं सकता ना, तो इधर उधर वाले सेल जो हैं उसकी जगह भर लेंगे। यानी फिर आपको ऑप्शन बताना पड़ेगा कि इसके सारे आगे के जो सेल्स हैं उनको लेफ्ट में ले आऊँ क्या। देखिए क्या होता है उससे, क्या असर होता है उससे, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं नंबर 1 को डिलीट करूँगा। एक पहली चीज़ मैंने कीबोर्ड से डिलीट किया, नंबर 1 हट गया, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब मैं इसको वापस ले आता हूँ। दूसरी चीज़ देखिए, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके डिलीट बोल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, तो 1 तो उड़ेगा ही उड़ेगा। और क्या होगा देखिए, ओके, इधर जो था सेल और इसके बाद वाले जितने भी रहे होंगे वो सारे लेफ्ट में आ गए, तो आपकी फाइल खराब हो गई। जो आपने प्लान कर रखा था वो गड़बड़ हो गया। ये था पहला। दूसरा, राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे और शिफ्ट सेल्स अप, तो ये देखिए नंबर सारे खराब हो गए, तो आपकी फाइल फिर खराब हो गई। ठीक है, वापस वहीं आते हैं। तीसरा ऑप्शन, डिलीट दबाएंगे, वो पूछता है क्या मैं एंटायर रो उड़ा दूं। एंटायर रो आप जैसे ही ओके करते हैं ये ओरिएंटेशन भी उड़ जाएगा, हमें तो खाली 1 उड़ाना था। ये देखिए चला गया ना, और नीचे के सारे ऊपर शिफ्ट हो गए, ये भी गड़बड़ कर दी। चौथा ऑप्शन डिलीट, वो कहता है एंटायर कॉलम उड़ा दूं। कॉलम मतलब नीचे के सारे निबट गए, ये इधर लेफ्ट में चला गया सारा कुछ, ये भी गलत हो गई फाइल। तो डिलीट जब भी किसी डेटा को करना होता है तो बजाय राइट क्लिक करके डिलीट करने के जिसमें आपका पूरा सेल उड़ जाएगा, आपको सिर्फ उस जगह पर कीबोर्ड के डिलीट बटन से डिलीट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन एक्सेल शीट के बारे में, एक्सेल के बारे में। और आप ये देखेंगे कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आराम से आपको ये एक्सेल आ सकती है और ये बहुत काम की चीज़ है। मानिए मेरी बात, बहुत काम की चीज़ है। आपको दुनिया के हर काम में किसी न किसी तरह से अपने डे टू डे सेविंग्स, बजट्स, कंपनीज़ के काम के लिए या दूसरे 50 तरह के काम हैं, हर जगह पर एक्सेल का इस्तेमाल होता है। और इसके जो फंक्शंस हैं वो आपका काम आसान बनाते हैं। शुरू में क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है, तो इसलिए मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार बेसिक्स आ जाएं फिर आपका काम बहुत आसान हो जाता है। हाँ, देखने भर से आपका गुजारा नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कोई भी डेटा लें, उसको फीड करके देखें, उससे खेलें थोड़ा सा, नई फाइल बनाएं, पुरानी खोलें, सेव करें, डिलीट करें, है ना, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। ऊपर जो लिखे हुए हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप प्रैक्टिस करें,
थोड़े दिन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब मास्टर हो गए। आपको मैं धीरे धीरे करके और वीडियोस में बाकी सारे डिटेल्स शेयर करता रहूँगा। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं और मैं आपसे अगले वीडियो में नई टिप्स के साथ मिलता हूं। आपका दोस्त अतुल, पीएमबीबी चैनल से साइनिंग ऑफ। गुड बाय।